जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, आप बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि सर जो कंप्यूटर टीचर की जो वैकेंसी आ रही है इसके बारे में कुछ बताइए कि इसमें सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से ग्रेड की वैकेंसी आएगी, इसका पैटर्न क्या रहेगा और कब तक ये वैकेंसी आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, तो मेरे को लगा बच्चों को बताना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरी कोचिंग है उदयपुर के अंदर, और बच्चों कंप्यूटर से रिलेटेड राजस्थान की सबसे बड़ी कोचिंग में से एक कोचिंग है, और इसने आईए के अंदर फर्स्ट रैंक दी है। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के अंदर बहुत अच्छी रैंक देता हुआ आ रहा है। एमसीए एंट्रेंस की राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग है। एमसीए एंट्रेंस में एमएनसीज के अंदर बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से जॉब कर रहे हैं, जिनके पैकेज 30 लाख रुपए पर ईयर से भी ज़्यादा है, और ऐसे बच्चे एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में। ये तो बच्चों मेरा इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको पूरा समझा देता हूँ कि कंप्यूटर टीचर में क्या होता है और क्या नहीं होता। क्लियर? अच्छा, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को इसी वीडियो के अंदर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, कंप्यूटर टीचर में क्या क्या आ सकता है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंप्यूटर टीचर है उसकी भर्ती के अंदर आपका 60% के आसपास कंप्यूटर रहेगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या वाकई 60% रहेगा या थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है? तो 10% का वेरिएशन हो सकता है। 60% आपका कंप्यूटर ही रहेगा, ये क्लियर कर लीजिए आप। और इसके अलावा 40% के आसपास आपके ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इनको समझना आप। और कंप्यूटर रहेगा आपका 60%। 40% में क्या क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो आपका मैथ रहेगा, इसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा। क्लियर? अच्छा, मैथ के अंदर कौन सा मैथ? तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं वो मैथमेटिक्स इसके अंदर आएगी। सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट्स आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के कंसेप्ट्स आएंगे, जिसमें आपने सुना होगा ये टॉपिक होता है प्रॉफिट लॉस, CI/SI, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो इसमें कवर होंगे, और इनकी जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? ये मेरा आइडिया बता रहा हूँ मैं, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई इसको ऐसे नहीं ले कि सर बिना नोटिफिकेशन के आपने कैसे बता दिया। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इतना हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए बच्चों। केवल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ मेरा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को बोला कि सर कुछ तो बताओ। ठीक है? रीजनिंग के भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी इंडिया का पैटर्न यही चल रहा है। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, मैं रेट की इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे गेट है, क्लियर, बार्क का एग्ज़ाम है, हेल का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसरो का एग्ज़ाम है, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, या पीजीटी का एग्ज़ाम है, टीजीटी का एग्ज़ाम है, केवीएस का एग्ज़ाम है, एनवीएस का एग्ज़ाम है, उन सब में कंप्यूटर टीचर के लिए, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड असिस्टेंट है, प्रोग्रामर है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट है, उनका पैटर्न क्या रहा है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ जी बच्चों, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और एक राजस्थान जीके का फिक्स है। राजस्थान जीके आपका आएगा ही, लगभग ये भी 20 क्वेश्चन मान के चलिए आप। ठीक है बच्चों? और बचा जो पार्ट है उसमें या तो आपका साइंस आएगा, साइंस का पोर्शन भी आ सकता है, या फिर आईटी से रिलेटेड पोर्शन भी आ सकता है। जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड पोर्शन आ सकता है। क्लियर बच्चों? लैंग्वेज में ऐसे होता नहीं है कि इंग्लिश आ जाए, हिंदी आ जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है टेक्निकल एग्जाम में, लेकिन वो भी आ सकते हैं। तो ये मान के चलिए साइंस और आईटी से रिलेटेड भी आपके 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चों, मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके और साइंस और आईटी से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बचा क्या? आपका कंप्यूटर कितना है? तो कंप्यूटर बच्चों 120 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 200 क्वेश्चन का पेपर हो सकता है, और 200 क्वेश्चन के अंदर 200 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 3 घंटे का टाइम आपको मिल सकता है। ये मेरा आइडिया है बच्चों, ये मेरा आइडिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर 150 तक काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चों हो सकता है 200 क्वेश्चन हो। क्यों? क्योंकि आजकल इसरो में इसमें यही पैटर्न चल रहा है कि 3 घंटे का टाइम दे दिया जाता है और 200 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आइए। अच्छा, 120 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे, और इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो बच्चों इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छी तरीके से करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्लियर कौन कौन से
ऑपरेटिंग सिस्टम आए, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, जॉब शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है और किस तरीके से ये प्रोसेस मैनेजमेंट वर्क करता है, इस तरीके की काफ़ी क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अगर तुमने अभी एसीएफ का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप देखिए ना किस तरीके का पैटर्न आपको पता चल जाएगा। बस यही पैटर्न आता है आपके, ना ज़्यादा टफ आएगा ना ज़्यादा इजी आएगा। आपका जो पैटर्न होगा वो मॉडरेट होगा बच्चों, मॉडरेट लेवल का होगा। मतलब आप एसीएफ का एग्ज़ाम देख लीजिए, उससे इजी कंप्यूटर का पेपर नहीं आएगा, ये मान के चलिए, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन आ सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम मान के चलिए, जिसके अंदर डेसिमल भी आ गया, बाइनरी भी आ गया, हेक्साडेसिमल भी आ गया, ये सारा का सारा जो नंबर सिस्टम है वो आ सकता है। इसके अलावा आपके गेट्स आ सकते हैं, इसके अलावा बेसिक फ्लिप फ्लॉप्स आ सकते हैं, एडर सब्ट्रैक्टर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर तुमने अभी एचसीएफ का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पर भी एडर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ा पार्ट है कंप्यूटर टीचर के अंदर, ये मान के चलिए आप। क्लियर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपके आ सकता है। नेटवर्किंग में क्या क्या है, ये तो आएंगे बच्चों, इनको कोई टाल ही नहीं सकता, ये फिक्स है। हाँ, इनमें कोई हो सकता है, इसमें भी मैथ और रीजनिंग फिक्स है बच्चों आपके, और जीके फिक्स है। जो ये फोर्थ है इसका कोई फिक्स नहीं है कि साइंस डाले या आईटी से रिलेटेड डाले या कोई लैंग्वेज डाले, ये फिक्स नहीं है। ये तीन चीज़ फिक्स है क्योंकि आप एक टेक्निकल एग्जाम देने जा रहे हो। क्लियर। दूसरी बात और सुनिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, नेटवर्किंग है। तो नेटवर्किंग के अंदर आपका क्या क्या आ सकता है, तो नेटवर्किंग आपका लेयर्स आ सकती है, टीसीपी मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है, ओएसआई मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल पूछे जा सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है। क्लियर, सिक्योरिटी टूल से जितने भी चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इनकी आपको अच्छी तैयारी करनी है। इसके बाद प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आ सकते हैं, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आ सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के अंदर क्या क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। C++, जावा, C++, जावा। क्लियर, इनके ऊपर आपको अच्छी तरीके से कमांड करनी है, C++, जावा। अच्छा बच्चों, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपने अभी एसीएफ का एग्ज़ाम दिया है तो सी काफ़ी थी, C++ के काफ़ी कंसेप्ट थे, जावा के काफ़ी कंसेप्ट थे। मान के चलिए 200 में से लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ से आए थे आपके प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से रिलेटेड, और लगभग 10 क्वेश्चन आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आए थे। नेटवर्किंग के भी काफ़ी क्वेश्चन थे। क्लियर, नेटवर्किंग में आजकल ये और कंसेप्ट आने लग गया, ब्लूटूथ के बारे में, वाईफाई के बारे में, इनके प्रोटोकॉल्स के बारे में, इथरनेट के बारे में, तो ये आपको देखना है। क्लियर। अच्छा बच्चों, इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, इसके अलावा आपका HTML का पार्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा आएगा। टेक बहुत आए थे, अगर आपने एसीएफ का एग्ज़ाम दिया हो, क्योंकि राजस्थान का पैटर्न क्या है वो देखो, आप पुराने पेपर देखो तो आपको लग जाएगा कि टेक बहुत आते हैं। क्लियर, तो HTML के अच्छी तरीके से आपको टेक का पता होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। ये बेसिक से लगा के, बेसिक से ही तैयार करना है और अपन को हाई लेवल तक इसमें जाना है। क्लियर, जैसे बेसिक में रैम रोम क्या होती है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, सबसे बड़ी मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी, सबसे फास्ट मेमोरी बनती कैसे है, ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से लगा के हाई लेवल तक DMA मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट होता है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी इसमें आ सकती है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट भी इसके अंदर आ सकते हैं। किसके अंदर, CO और CA के अंदर। क्लियर। इसके अलावा बच्चों इसमें एक और आ सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल आए, उनके कंसेप्ट क्या क्या है, ये आप सबको पता होना चाहिए। जितने भी मॉडल है, 6 से 7 मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है, विन स्पाइरल मॉडल होता है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने देखा होगा, अगर आपने एसीएफ का एग्ज़ाम दिया होगा तो एसीएफ के एग्ज़ाम में मॉडल से रिलेटेड लगभग 5 से 6 क्वेश्चन मिले थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। क्लियर बच्चों।
अच्छा, इसके अलावा आपके एन आ सकती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एन, जिसके अंदर आप एरर डिटेक्शन आ सकता है, रिलेटिव एरर इनके बारे में पूछा जा सकता है, ट्रांजिशन एरर इनके बारे में पूछा जा सकता है बच्चों। इसके अलावा जो इंटीग्रेशन मेथड है, सिम्पसन रूल है, ट्रिपजेडियल रूल है, क्लियर। इसके अलावा न्यूटन रैप्सन मेथड्स है, इनके ऊपर आपकी कमांड करवाई जा सकती है और पूछा जा सकता है। और इसका एक जीता जाता है एग्जाम्पल एसीएफ का एग्ज़ाम है, जहाँ पर लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन एनए से आए थे, न्यूमेरिकल एनालिसिस से आए थे, क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, एनए आपका न्यूमेरिकल हो गया, सॉफ्टवेयर आपका थ्योरेटिकल हो गया, सी और सीए हो गया, एचटीएमएल हो गया, प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट सबसे बड़ा पार्ट यही है। लगभग 40 क्वेश्चन आप मान के चलिए। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट 120 में से अगर 120 आते हैं तो इस रेशो में प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे। नेटवर्किंग काफ़ी अच्छा पार्ट है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लियर। इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है बच्चों, डीबीएमएस का पूरा सेक्शन आ सकता है। डीबीएमएस में से एसक्यूएल क्यूरीज आपसे पूछी जा सकती है। डीबीएमएस आपको अच्छी तरीके से करना है, क्लियर। और बच्चों एक और होता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पूरा नॉलेज होना चाहिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अगर आपने एसीएफ का एग्ज़ाम दिया है, 5 क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर थे, क्लियर बच्चों। 5 क्वेश्चन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर थे। एक छोटा सा सेक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। तो कॉमन सी बात है, आपको ये सब तैयार करना है, क्लियर। आपको जैसे ट्री है, ग्राफ है, क्लियर, लिंक लिस्ट है, क्यू है, ये सब अपन को देखना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि लगभग कंप्यूटर पूरा ही कवर करना है। और 120 क्वेश्चन का ये मान के चलिए और 80 क्वेश्चन का वो मान के चलिए, टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 3 घंटे का टाइम होगा। अब बच्चे ये कह रहे थे इसके बाद कि सर कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कितनी कितनी पोस्ट आएगी, ठीक है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिर और कोई वीडियो आएगा, उसमें मैं और कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँगा। बहुत सारे मेरे यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो आएंगे। कोई बाहर के बच्चे हैं, मान लीजिए कोई जयपुर से है, कोई जोधपुर से है, कहीं कोई और जगह से है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं वादा करता हूँ इसी पैटर्न के ऊपर पेपर बनेगा, क्लियर। और लगभग मेरे पास 20,000 क्वेश्चन है। हो सकता है मैं यूट्यूब के ऊपर उन सारे क्वेश्चन को या मेरे ऐप के ऊपर उन सारे क्वेश्चन को आपको सोल्व कराऊँ, कंसेप्चुअल कराऊंगा। और ऐसा नहीं कि चलो ठीक है एमसीक्यू चल रहा है, नहीं, एक क्वेश्चन चलेगा तो एक क्वेश्चन के साथ हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे कि सर ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, क्लियर। जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट अपन चलते हैं कि सर कौन कौन क्या क्या एग्ज़ाम दे सकता है। तो बच्चों इसमें 3 तरीके के पोस्ट आने का है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक तो आपका 3rd ग्रेड आने वाला है, एक आपकी 2nd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और एक 1st ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए 3rd ग्रेड की जो संख्या है वो लगभग 7 से 8 हज़ार के बीच में रहेगी, 7,000 से 8,000 के बीच में रहेगी। और जो 2nd ग्रेड है उनकी संख्या आप मान के चलिए 4 से 5,000 के बीच में रहेगी। और 1st ग्रेड के लिए कहा जा रहा है कि आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, लेकिन फिर भी अपन मान के चले कि लगभग 1000 के आसपास ये वैकेंसी या उससे कम ही आएगी, 1000 से कम आएगी, क्लियर। जो वैकेंसी हो 1000 से कम ही आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। तो बच्चों पैटर्न क्या इनका एक जैसा ही रहेगा? नहीं, 3rd ग्रेड दोगे तो सबको पता है ये अलग अलग टाइम पे होंगे सब एग्ज़ाम। तो 3rd ग्रेड दोगे थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा, ये क्या आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। और 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड है, ये आप ये मान के चलिए नेट के लेवल का या फिर गेट के लेवल का पेपर आपका आ सकता है, ठीक है। इस पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है। अच्छा, कौन तैयारी कर सकता है? तो बच्चों ये तो कंफर्म कर लीजिए इन दोनों वैकेंसी के लिए, ये जो दोनों वैकेंसी है ना आपकी, कौन सी, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड, इसके लिए BCA वाला भी अप्लाई कर सकता है, इसके लिए MCA वाला अप्लाई कर सकता है, MSc वाला भी अप्लाई कर सकता है, MSc इन IT, क्लियर। और इसके अलावा BTech का जो बंदा है वो अप्लाई कर सकता है। अगर ये आता है BCA है, MCA है, MSc IT है, BTech है, ये अप्लाई कर सकता है। अब बच्चे ये कह रहे हैं सर PGD से अप्लाई कर सकता है क्या? तो PGDCA का ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ, आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि 3rd ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर।
थर्ड ग्रेड के जो बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं PGDCA, या जिनके 1 साल का डिप्लोमा है वो भी थर्ड ग्रेड को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि थर्ड ग्रेड जो जॉब है वो उनके लिए है कि बच्चों को बेसिक कंसेप्ट समझाया जाए। तो इतना होता है, और बच्चों को तो एग्ज़ाम लिया जा रहा है। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है और अगर आपको थर्ड ग्रेड में जॉब दे रहे हैं तो ठीक है, वो हम फिर भी कंपटीशन है, आप कंपटीशन फाइट करके जा रहे हो, आप में नॉलेज है तभी तो आप वहाँ पहुँच रहे हो। क्लियर। लेकिन हाँ, इसके साथ एक सिचुएशन डाल देंगे लोग कि ग्रेजुएशन के साथ PGDCA हो। ग्रेजुएशन तो आपकी कंप्लीट चाहिए कि इन तीनों पोस्ट के लिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर बीएड होना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। BSc वाले कर सकते हैं, BSc कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने कर रखा है वो कर सकते हैं, बीएड होना कोई ज़रूरी नहीं है। PGDCA वाले थर्ड ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री के लिए। क्लियर। अब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स है बीटेक के अंदर, क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई यूनिक डिग्री नहीं है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस क्लियर मिक्स ही है। IT वाले कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जहाँ पर भी मैंने देखा है, चाहे आप ISRO ले लीजिए, PGT ले लीजिए, जो भी एग्ज़ाम अभी तक कंप्यूटर साइंस के हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को वैलिड कर दिया जाता है। तो आप दे सकते हो, आप तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, जिसके पास 1 साल का डिप्लोमा भी है ना, वो ये एग्ज़ाम तो दे ही सकता है, वो आ जाएगा। लेकिन ग्रेजुएशन सबकी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर 1 ईयर का डिप्लोमा है तो भी आप ये दे सकते हो, बाकी डिग्री है तो आप ये दोनों दे सकते हो, अगर मास्टर डिग्री है तो आप ये दे सकते हो। क्लियर। इसकी वैकेंसी का मैं कंफर्म नहीं कह सकता कितनी वैकेंसी आएगी। क्लियर। और भी अगर कोई आपके डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। वैकेंसी कब तक आएगी, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि वैकेंसी अप्रैल से पहले पहले आ जाएगी। ठीक है, अप्रैल तक मान के चलिए, लास्ट अप्रैल तक भी आ सकती है। और ये एग्ज़ाम कब तक होगा तो ये राजस्थान है बच्चों, आप सबको पता है। एग्ज़ाम कब तक होगा ये भी नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलिए कि अगर ये वैकेंसी आई तो 4 से 5 महीने में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तैयारी कीजिए। आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, किसी कोचिंग से ज्वाइन करना चाहते हो तो अंबिका क्लासेस बेस्ट है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आपको ये बेस्ट है? तो बच्चों मेरी कोचिंग से लगभग 40,000 बच्चे ऑल ओवर इंडिया वर्क कर रहे हैं। उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए, जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे भी पूछ सकते हो, जो सेलेक्ट नहीं हुए उनसे भी पूछ सकते हो। दोनों तरीके के बच्चे आपको रिव्यू दे देंगे कि किस तरीके की कोचिंग है। ठीक है। दूसरी चीज़, जो कोचिंग में आया ही नहीं तो वो तो क्या बताएगा, लेकिन जो कोचिंग में आ चुका है, चाहे वो सिलेक्टेड हो चाहे अनसेलेक्टेड हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पूछिए, वो अपने आप बता देगा कि अंबिका क्लासेज में मेहनत किस तरीके की होती है। बुक और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, पहले आप ये डिसाइड कीजिए आपको करना है या नहीं करना। दूसरी बात ये सोचिए कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये सोचिए कि आप टाइम निकाल सकते हो, और उसके बाद फिर कोचिंग की बात। क्लियर। ठीक है, बाकी मैं हेल्प करने के लिए बार बार आपके बीच में आता रहूँगा। बहुत सारे टॉपिक मैं आपको अपने ऐप के ऊपर भी पढ़ाऊँगा, बहुत सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ाऊँगा। कोई भी दिक्कत आए आप पूछ सकते हो, हेल्प मेरे को करनी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, उन सब की हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर और ऐप के ऊपर बहुत सारी क्लासेज आपको फ्री में दूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स।